हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। हो सकता है आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आप वेट कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, किस डेट के बने हुए होने चाहिए। सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने 60,244 वैकेंसी में DBPST में दे चुका हूं। उसका मुझे पूरा आइडिया है। उसके आधार पर मैं सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। जो पिछली भर्ती 60,244 हुई थी, उसके आधार पर A to Z सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरा एडमिट कार्ड है। जो पिछली भर्ती 60,244 हुई थी, उसमें मैं क्वालिफाइड हूँ। और इस पर ये मैंने जब DBPST दिया था तो उसका ये एडमिट कार्ड है। तो एडमिट कार्ड इस तरीके से है। ये देखिए, यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो एडमिट कार्ड के साथ साथ ही आपके जो है डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आती है कि आपके जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स लिस्ट थी, उसी एडमिट कार्ड के नीचे ये डॉक्यूमेंट्स लिस्ट होती है। अब मैं एक एक करके सारी की सारी चीज़ आपको पढ़कर बता देता हूँ। देखिए, पहले ये दिया फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएँ। आपका आधार कार्ड चलेगा और इसमें 12 अंकों की पूरी संख्या आधार कार्ड अनिवार्य है। तो आधार कार्ड क्या है, अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड के आपका जो है बहुत ज़्यादा रेयर केस रहेगा, तो इसलिए आधार कार्ड तो ज़रूरी है ही। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है, तो उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लिखित आधार कार्ड के साथ एक अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र, ई आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य लाना होगा। मतलब है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उनमें से उनको जो है इनमें से कोई एक देना होगा। ठीक है। वैध अनुमन्य फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब फोटो पहचान पत्र के बिना आपका जो है ये कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। चौथी बात यहाँ पर लिखी है, अभ्यर्थियों को पहचान स्थापित के लिए आधार कार्ड का उपयोग किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि अपना आधार कार्ड साथ लाएं। बस ये आधार कार्ड के बारे में। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु पत्र पर उल्लिखित दिनांक, समय और स्थान सामान्य परिस्थितियों में नहीं बदला जाएगा। चलिए, ये सारी की सारी ये कंडीशन है। मतलब मैं मेन चीज़ अब आपको दिखा देता हूँ। ये सिर्फ आपको जो है अगर दिखाई दे रहा हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, अब ये देखिए, पूरा का पूरी ये लिस्ट आती है इस तरीके से कि आपके जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ये होने चाहिए। तो सारी की सारी लिस्ट हम एक एक करके सब कुछ देखते हैं। देखिए, इस तरीके से लिस्ट आती है। ये इस तरीके से एडमिट कार्ड के नीचे ही ये लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म तो होगा आपका। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप भर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को फॉर्म को आपको संभाल कर रखना है। उसको खोना नहीं है, फिर आपको फिर बहुत दिक्कत पड़ सकती है। तो इसलिए जब आप फॉर्म भरें तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो आप फॉर्म भर रहे हैं, उस फॉर्म को अच्छी तरीके से सुरक्षित रख लेंगे। आवेदन पत्र जिसको बोलते हैं, देखिए ऊपर लिख रहा है इंग्लिश में, नीचे इसकी हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है हिंदी में। इसके बाद क्या है, पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो। इसमें क्या है, 2 रंगीन फ़ोटो चाहिएंगे और 35 गुणा 45 इसका ये साइज़ है फ़ोटो का। जो फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होता है, उसका साइज़ ही यही होता है। फिर क्या है, 2 फ़ोटो ही चाहिएगा। आप जो है इनको 4 वगैरह या 8, 10 वगैरह जो भी है रख सकते हैं। इसके बाद फ़ोटो युक्त पहचान पत्र। क्या है, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट या आपका जो है पैन कार्ड हो सकता है। तो ये इसमें से कुछ भी। फिर है शैक्षणिक योग्यता। जो शैक्षणिक जो अभिलेख हैं वो कौन कौन से हैं, ये देखिए। हाई स्कूल की मार्कशीट और इसके साथ साथ क्या है, स्वहस्ताक्षरित उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की छाया प्रति, मतलब स्वहस्ताक्षरित होने चाहिए। जो मार्कशीट है उसके साथ साथ क्या होंगी, उसकी फ़ोटो स्टेट होंगी 2-2। आपको फ़ोटो स्टेट करवा लेनी है, कम से कम 2-2, एक वहाँ जो है जमा होती है। और इसके बाद क्या है, इंटरमीडिएट 12वीं या समतुल्य मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, मतलब 12वीं की मार्कशीट। देखिए, मार्कशीट के साथ साथ एक प्रमाण पत्र और मार्कशीट ये अलग अलग होता था पहले। तो अब जो अगर आपने 2010 के बाद अगर आपने करा है तो वो आपका एक ही में होता है, इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो पुराने कैंडिडेट हैं उनके लिए है ये। ठीक है। जो उनका जो है अलग अलग आता था, प्रमाण पत्र अलग, जो मार्कशीट अलग और उसका प्रमाण पत्र अलग। ठीक है। ये जो आप 2010 के बाद जिन्होंने करा उनका जो है एक में ही हो जाता है। अब इसके बाद है निवास श्रेणी प्रमाण पत्र। जो निवास प्रमाण पत्र वगैरह, देखिए SC से हैं तो आपका SC अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या है, इसमें सब कुछ दे रखी है कंडीशन, मतलब जो है उसके साथ स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की छाया प्रति, मतलब फ़ोटो स्टेट भी होनी चाहिए। ST, अगर आप ST से हैं तो ST जो अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। सभी की क्या है, एक एक स्वहस्ताक्षरित जो है छाया प्रति भी दी हुई है कि स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति, सेल्फ अटेस्टेड जो बोलते हैं, उसको लेकर जाना है आपको। ठीक है। ये जब की बात है, जब आपका जो है रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, आपका DBPST होगा, जब की बात है ये। ठीक है। ये उसकी बात, अभी इसको जो आप जो है दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं कुछ जो है
चलिए अब ये है क्या है, ओबीसी एनसीएल। देखिए ये है कंडीशन, ओबीसी का जो प्रमाण पत्र है वो एनसीएल वाला चलेगा, यानी नॉन क्रीमी लेयर वाला। ओके, तो इसके साथ भी क्या है, सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र, सभी के साथ क्या है, सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र आपको लेके जाने होंगे। तो ये सब ये कंडीशन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बहुत परेशान हैं कि पता नहीं कैसे कैसे क्या होता है। तो बस ये होता है डीबीपीएसटी में सिर्फ आपके जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जांच होती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने जो जो लगाए हैं वही हैं या नहीं। ध्यान रहे आप जो अपलोड करेंगे आपको वही दिखाने होंगे। मान लीजिए आपने जो है मूल निवास प्रमाण पत्र 2000 कहीं 20 का बनवाया हुआ है और आपने जो है अपलोड कर दिया 20 का, और आप लेके जा रहे हैं कहीं नया बनवा के 2023 या 24 वाला 25 वाला, तो आपका वो नहीं मान्य होगा। जो आपने अपलोड किया है सिर्फ वही चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के देखिए ईडब्ल्यूएस वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो इसकी जो है छाया प्रति, मतलब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है जो जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वही, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक में अगर आते हैं आप, एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित हैं तो उसका प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकारी, ये मतलब जो आप अगर कुछ इसमें से जो है आरक्षण ले रहे हैं तो उसके प्रमाण पत्र होने चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास अधिमान्य योग्यता अर्हता है, इसके अलावा ओ लेवल है आपके पास, जो आपके पास है जो एनसीसी है राष्ट्र, तो आप जो है इसमें जो है इसके प्रमाण पत्र लेके जाएंगे अगर आपने लगाया है तो, वरना इसका कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। बस इसका ये है कि 2 बच्चों के एक सेम नंबर है तो उनको वरीयता दी जाती है, जिसके पास ये इस सर्टिफिकेट ये होते हैं। तो मान लीजिए अगर 2 बच्चों के सेम नंबर हैं तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी जिसके पास ये सर्टिफिकेट होंगे। तो ये लगाने में इतना फ़ायदा मिल जाता है, बस ये है। इसके साथ में और बताऊँ आपको, जो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस तारीख से किस तारीख के बीच बने होने चाहिए, वो नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है साफ साफ, आप जो है पढ़ सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ, और ये पूरा नोटिफिकेशन है इस तरीके से। ध्यान रहे आप फॉर्म भर रहे हैं तो इससे पहले आप अपना पूरा ये नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी है। तो ये देखिए, अब मैं ये दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये है। तो ये सारे के सारी कंडीशन सब कुछ जो है नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से हैं आप, तो आपका जो प्रमाण पत्र है वो 1/4/2025 से बाद का, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का, उसके पहले का बना हुआ होना चाहिए। 1/4/2025 से बाद का बना हुआ होना चाहिए, यानी नया चलेगा दोस्तों, पुराना नहीं चलेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1/4/2025 से बाद का, और आवेदन की लास्ट डेट से पहले का, जो आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, और 1/4/2025 से बाद का बना हुआ होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को दोस्तों। और जो ये क्या है, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, ये जारी करने की तिथि सब कुछ दी हुई है। और अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र का विवरण, मतलब ये विवरण है कि आपको इस प्रारूप में बना हुआ होना चाहिए। जो ये प्रारूप इस तरीके से दिए हुए हैं, नोटिफिकेशन में ही प्रारूप दिए हुए हैं, लास्ट में आप जाओगे तो नोटिफिकेशन में हर प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया हुआ कि इस प्रारूप में बना हुआ होना चाहिए और इस डेट से इस डेट तक का बना हुआ होना चाहिए। पूरी कंडीशन नोटिफिकेशन में दी हुई है साफ साफ। अब क्या है, ये सब कुछ दे रखा है, मतलब स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं आप तो कितना भी पुराना चल जाएगा। अगर इसके पास डैश है इस तरीके से लगा हुआ तो कितना भी पुराना आपका ये चल जाएगा, लेकिन वह शर्त क्या होने चाहिए, आवेदन की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आप लास्ट डेट आवेदन की हो गई और आप फिर भरमा रहे हैं तो नहीं चलेगा आपका। आवेदन से जो फॉर्म की लास्ट डेट से उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, चाहे कितना ही पुराना हो। मूल निवास प्रमाण पत्र ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कितना पुराना हो कितना भी पुराना हो चल जाएगा। और लेकिन बशर्ते क्या होनी चाहिए, आवेदन की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो ये कंडीशन है सारी की सारी बस। और इसके बाद आप जो है लास्ट में अगर आप जाओगे नोटिफिकेशन के लास्ट में, तो ये देखिए सारे के सारे सभी जो है ये प्रारूप दिए हुए हैं। जैसे कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का ये प्रारूप है कि प्रमाणित किया जाता है कि ये सब कुछ इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए। और इसके बाद ये देखिए प्रारूप 2 है, पिछड़े वर्ग ये ओबीसी से आते हैं उनके लिए जाति प्रमाण का प्रारूप ये है। इसी तरीके से ये आपका जो है स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हैं, फ्रीडम फाइटर, तो उनके लिए ये है, तो ये जाति प्रमाण इसका प्रमाण पत्र है ये उसका। और ये क्या है आपका, ये आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये इस तरीके से प्रारूप दिया हुआ है कि इस तरीके का प्रारूप उसका होना चाहिए, मतलब इस तरीके से जो है कंडीशन 4 की 4 ये जो है होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, देखिए ये आपको वहीं पर भरवाया जाएगा, स्व घोषणा पत्र। ये ना सोचें कि ये क्या है, तो ये जो ईडब्ल्यूएस वालों का जो होता है ये आपका वहीं पर ये भरवाया जाएगा। ये एक सिंपल जो है आपको जो है पेपर मिलेगा, उसमें जो आपको ये फिल करना होगा ये चीज़, यहाँ पर अपना स्थान वगैरह सब कुछ नाम वगैरह डालना है। तो ये सब चीज़ ये है, ठीक है। ये इस तरीके से ये है।
कर्मचारी है, तो ये जो भी आपका प्रारूप है सब इसमें दिए हुए हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पूरे का पूरा कंप्लीट मैंने जो है इसमें आपको बता दिया। कोई भी डाउट है इसके अलावा तो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।